तो सोनिक, फ्लैश और क्विकसिल्वर तीनों ही ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि अपनी अपनी दुनिया के अंदर सबसे फास्ट हैं। जैसे कि फ्लैश डीसी यूनिवर्स में सबसे तेज है, क्विकसिल्वर मार्वल में सबसे फास्ट है, और अगर बात करें सोनिक की तो वो अपनी दुनिया में सबसे फास्ट है। लेकिन अगर आपको ये जानना है कि सोनिक, फ्लैश और क्विकसिल्वर में से भी सबसे फास्ट कौन है, तो इस बात को जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं इन्हीं तीनों कैरेक्टर्स को कंपेयर करूंगा और इन तीनों की तेजी देखकर मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिरकार इन तीनों में से भी सबसे तेज है तो है कौन। तो इसी बात पे आप सब भी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सभी जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। तो फिर चलिए अब जल्दी से इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सोनिक, फ्लैश और क्विकसिल्वर में से सबसे पहले बात करते हैं सोनिक के बारे में, क्योंकि इन तीनों कैरेक्टर्स में से हमने सोनिक को भी हाल ही में देखा है। तो सोनिक असल में एक फिक्शनल गेम कैरेक्टर है जिसे बनाया गया है हेजहॉग नाम के एक एनिमल से इंस्पायर होकर। इसके साथ ही सोनिक एक दूसरी दुनिया से बिलोंग करता है, जहाँ पर उस दुनिया के अंदर सोनिक सबसे फास्ट है। और अगर बात करें सोनिक की दुनिया की, तो मूवीज के अंदर सोनिक की दुनिया को प्राइम वर्ल्ड कहा गया है। अब बात करें सोनिक की स्पीड की, तो नॉर्मल कंडीशंस के अंदर सोनिक की स्पीड 5000 माइल्स पर आवर से भी ज्यादा होती है, और सोनिक अगर चाहे तो 5700 माइल्स पर आवर की स्पीड से बड़े आराम से भाग सकता है, और इतनी स्पीड अचीव करने के लिए उसे कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर हम बात करें सोनिक की टॉप स्पीड की, तो गेम ऑफिशियल्स और सोनिक के क्रिएटर के हिसाब से सोनिक की टॉप स्पीड लाइट की स्पीड से भी ज्यादा है। यानी कि अगर सोनिक चाहे तो अपनी टॉप स्पीड के अंदर वो लाइट की स्पीड को भी पीछे छोड़ सकता है। हालांकि तब भी ये सारी बातें नॉर्मल सोनिक की है, और नॉर्मल सोनिक इसीलिए क्योंकि मूवीज से लेकर गेम्स तक सोनिक के कई सारे फॉर्म्स हैं, जैसे कि सुपर सोनिक, हाइपर सोनिक और डार्क सोनिक। इन सब के साथ ही जब सोनिक को मास्टर एमराल्ड से पावर मिलती है, तब उसके बाद भी वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है, और उसकी स्पीड भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और इसीलिए ऐसे कंडीशंस में, या फिर यूं कहें इन सभी फॉर्म्स के अंदर सोनिक और भी ज्यादा फास्ट हो जाता है, और उसके लिए स्पीड ऑफ लाइट से 2-3 गुना तेज भागना भी बड़े आराम से पॉसिबल हो जाता है। बाकी अब सोनिक के आगे बात करें क्विकसिल्वर की, तो क्विकसिल्वर वो कैरेक्टर है जो कि पूरे मार्वल यूनिवर्स में सबसे फास्ट है। यानी कि स्पीड के मामले में पूरे मार्वल यूनिवर्स के अंदर क्विकसिल्वर से तेज कोई भी नहीं है। वैसे अगर मूवीज की बात की जाए, तो मूवीज के अंदर अब तक हमें 2 क्विकसिल्वर दिखे हैं, जिनमें से पहला है एमसीयू मूवीज में दिखने वाला क्विकसिल्वर, और दूसरा है एक्समैन मूवीज में दिखने वाला क्विकसिल्वर। लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें, तो ये जो एक्समैन वाला क्विकसिल्वर है वो भी अब एमसीयू में आ चुका है, और इसीलिए भी मूवीज की तरफ से हम इस एक्समैन वाले क्विकसिल्वर की बात करेंगे, क्योंकि जो एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन वाला क्विकसिल्वर था उसकी स्पीड एक्समैन वाले क्विकसिल्वर से काफी कम थी, या फिर यूं कहें उस वाले क्विकसिल्वर की स्पीड को काफी कम करके दिखाया जाता है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि उसी मूवी के अंदर जब वो क्विकसिल्वर हॉकाई को बचाने आता है, तब वो नॉर्मल बुलेट्स को भी डॉच नहीं कर पाता, और बुलेट्स लगने से उसकी मौत हो जाती है। पर जबकि वहीं अगर हम बात करें एक्समैन मूवीज में दिखने वाले क्विकसिल्वर की, तो उसका ये किचन वाला सीन काफी ज्यादा फेमस है, क्योंकि इस वाले सीन के अंदर हम ये देखते हैं कि ये क्विकसिल्वर मैग्नेटो और प्रोफेसर एक्स की तरफ आने वाली बुलेट्स को बड़े आराम से मोड़ देता है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसके अलावा वो यहाँ पर और भी कई सारे चेंजेस करता है, और मूवी के रन टाइम के हिसाब से क्विकसिल्वर ये सारा काम 90 सेकंड्स के अंदर करता है। लेकिन अगर मूवी के अंदर एक्चुअल स्पीड की बात की जाए, तो उस हिसाब से क्विकसिल्वर ये सारा काम 1 सेकंड के भी अंदर कर देता है। और इसीलिए अगर इन सबकी कैलकुलेशन की जाए, तो यहाँ पर क्विकसिल्वर ये सारा का सारा काम 0.01 माइक्रो सेकंड्स के अंदर ही कर देता है। हालांकि इस वाले सीन से बढ़कर एक्समैन के क्विकसिल्वर का एक और बड़ा फीट है, और ये फीट हमें नजर आया था एक्समैन एपोकलिप्स मूवी के अंदर, क्योंकि इसी वाली मूवी के अंदर जब जेवियर स्कूल ब्लास्ट हो रहा होता है, तब उस ब्लास्ट के प्रॉपर्ली होने से पहले क्विकसिल्वर उस स्कूल के सारे बच्चों को बाहर निकाल लेता है। और अगर आप इस सीन पर ध्यान देंगे, तो आपको ये पता लगेगा कि इस पूरे सीन में क्विकसिल्वर जो भी करता है, वो उस सारे काम को अपने कंफर्ट जोन के अंदर करता है। यानी कि अगर क्विकसिल्वर चाहता तो वो इससे भी ज्यादा तेज मूव कर सकता था। साथ ही साथ वो काफी जगह पर अपने आप को स्लो भी करता है, और कई सारे ऐसे काम भी करता है जो करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं था। और इसीलिए अगर देखा जाए, तो इस वाले सीन के अंदर क्विकसिल्वर जो भी करता है, वो उस पूरे काम को और भी कम टाइम के अंदर कर सकता था। हालांकि अगर हम इस सीन के अंदर क्विकसिल्वर की स्पीड को कैलकुलेट करें, तो कैलकुलेशंस के हिसाब से इस वाले सीन के अंदर क्विकसिल्वर की स्पीड 7.3 मिलियन माइल्स पर आवर से भी ज्यादा होती है। और इसकी इसी स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए मूवी के मेकर्स ने हमें हिंट दिया था, और वो हिंट ये था कि जब क्विकसिल्वर सभी को बचाने के लिए स्कूल के अंदर जाता है, तब उसी टाइम पर बाहर एक फ्लावर के ऊपर एक बी फ्लाई कर रही होती है, और ये वाली बी 1 मिनट के अंदर अपने पंखों को एवरेजली 130 टाइम्स फ्लाई करती है। लेकिन जितनी देर के अंदर क्विकसिल्वर स्कूल के सारे बच्चों को लेकर बाहर आता है, उस पूरे टाइम के अंदर ये बी अपने विंग्स को सिर्फ 3 ही बार फ्लाई कर पाती है। और इसीलिए इसी कैलकुलेशन के हिसाब से इस वाले सीन में क्विकसिल्वर की स्पीड 7.3 मिलियन माइल्स पर आवर से भी ज्यादा थी। एंड अगर हम इस वाली स्पीड को साउंड की स्पीड से मैच करें, तो इस वाले सीन के अंदर क्विकसिल्वर की स्पीड साउंड की स्पीड से भी 10,000 टाइम्स ज्यादा थी। लेकिन हाँ, मजे की बात तो ये है कि यहाँ पर दिखने वाली स्पीड भी एक्समैन मूवीज के अंदर क्विकसिल्वर की टॉप स्पीड नहीं है, और इसकी टॉप स्पीड हमें नजर आई थी साल 2019 में आने वाली एक्समैन डार्क फिनिक्स मूवी के अंदर। क्योंकि इस वाली मूवी के अंदर जब जीन ग्रे के अंदर फिनिक्स फोर्स आ जाती है, तभी उसे रोकने के लिए सारे एक्समैन उसके पास आते हैं, और जब इनके बीच फाइट होती है, तब यहाँ पर स्टॉर्म अपनी लाइटनिंग को यूज करती है। बट इसी सीन में हम ये साफ देखते हैं कि क्विकसिल्वर स्टॉर्म की लाइटनिंग से भी तेज मूव करता है। और मैं आपको बता दूं कि जो थंडर लाइटनिंग की
स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड का 1/3 होती है, यानी कि 33% के आसपास। बट यहाँ पर हम ये साफ देखते हैं कि इस वाले सीन में क्विक सिल्वर थंडर लाइटनिंग की स्पीड को भी बड़े आराम से ब्रेक कर देता है एंड उससे भी तेज मूव करता है। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर इन सबसे हटकर अगर हम मार्वल कॉमिक्स की बात करें तो कॉमिक्स की दुनिया में क्विक सिल्वर की जो स्पीड है वो इस वाली स्पीड से भी काफी ज्यादा है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक बार क्विक सिल्वर रेडियो वेव से भी तेज मूव कर चुका है और रेडियो वेव्स की जो स्पीड होती है वो लाइट की स्पीड के बराबर होती है, जिसका मतलब क्विक सिल्वर भी अपनी टॉप स्पीड में आकर लाइट की स्पीड को ब्रेक कर सकता है। लेकिन हाँ, मार्वल कॉमिक्स के अंदर जब क्विक सिल्वर ऐसा करता है तब ऐसा करने में उसकी हवा टाइट हो जाती है, या फिर यूं कहें उसकी हालत खराब हो जाती है। लेकिन हाँ दोस्तों, आपको याद हो तो जो सोनिक है वो अपनी टॉप स्पीड में लाइट की स्पीड से 2-3 गुना तेज मूव कर सकता है। और इसीलिए अगर इसी कैलकुलेशन की माने तो जो सोनिक है वो मार्वल के क्विक सिल्वर से भी ज्यादा फास्ट है। लेकिन अब हम इसी सोनिक का कंपैरिजन करने वाले हैं डीसी के फ्लैश से, और फ्लैश के साथ स्पीड का कंपैरिजन सोनिक के लिए भी बहुत हार्ड होने वाला है। फ्लैश की बात करें तो फ्लैश डीसी यूनिवर्स का सबसे तेज कैरेक्टर है। मतलब कि जिस तरह से सोनिक की दुनिया में सोनिक और मार्वल की दुनिया में क्विक सिल्वर सबसे फास्ट है, बिल्कुल उसी तरह से डीसी यूनिवर्स के अंदर सबसे फास्ट है फ्लैश। अगर हम पहले यहाँ पर मूवीज वाले फ्लैश की बात करें तो मूवीज में भी फ्लैश काफी ज्यादा फास्ट है, और इसी का एक प्राइम एग्जांपल हमने देखा था जस्टिस लीग मूवी के अंदर। क्योंकि मूवी के इस वाले फाइट सीन के अंदर जब जस्टिस लीग के मेंबर स्टेफन वुल्फ से फाइट करने आते हैं तब उसी टाइम पर वंडर वुमन की जो तलवार है वो टनल में गिर जाती है, लेकिन उसी टाइम पर जो फ्लैश है वो बड़ी आसानी से उसकी तलवार को वंडर वुमन के हाथों में वापस पहुंचा देता है। और ऐसा करने के लिए फ्लैश इस टनल के 3 राउंड्स मारता है, और इन 3 राउंड्स को कंप्लीट करने में फ्लैश को यहाँ पर सिर्फ 1 सेकंड का ही टाइम लगता है। इसीलिए अगर कैलकुलेशंस के हिसाब से देखा जाए तो इस वाले सीन के अंदर फ्लैश की जो स्पीड है वो 7 to 8 मैक की थी, यानी कि साउंड की स्पीड से 7 to 8 टाइम ज्यादा। बट एक्चुअल में यहाँ पर फ्लैश की जो स्पीड थी वो कॉमिक्स के हिसाब से कुछ भी नहीं थी। और अगर हम डीसी कॉमिक्स में फ्लैश की टॉप स्पीड की बात करें तो वहाँ पर फ्लैश की टॉप स्पीड 1 ऑटो सेकंड की है, और डीसी कॉमिक्स के अंदर हमें बताया गया है कि एक ऑटो सेकंड को कैलकुलेट करने के लिए 1 सेकंड के अंदर पॉइंट के बाद 17 जीरोस लगाने पड़ते हैं, और ये टाइम इतना कम होता है जिस बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। और डीसी कॉमिक्स के अंदर फ्लैश ने 1 ऑटो सेकंड के अंदर कई सारी गैलेक्सीज के बीच के डिस्टेंस को भी कवर कर लिया था, और उस टाइम पर फ्लैश का ये बोलना था कि वो इससे भी तेज दौड़ सकता है। और इसीलिए दोस्तों फ्लैश की जो स्पीड है उसकी स्पीड के आसपास भी कोई भी नहीं आ सकता है। बाकी रही बात क्विक सिल्वर की तो वो फ्लैश से बहुत पीछे है, और कॉमिक्स की एक स्टोरी लाइन के अंदर फ्लैश क्विक सिल्वर को बड़े आराम से हरा भी चुका है। बाकी रही बात सोनिक की तो वो भी फ्लैश की स्पीड के सामने कुछ भी नहीं है। और इसीलिए दोस्तों अगर देखा जाए तो सोनिक और क्विक सिल्वर में से सोनिक ज्यादा फास्ट है एंड सोनिक और फ्लैश में से फ्लैश ज्यादा फास्ट है, और इसीलिए इस पूरी प्रतियोगिता का विजेता बनता है फ्लैश। सो दोस्तों ये थी वीडियो सोनिक, फ्लैश और क्विक सिल्वर की स्पीड के कंपैरिजन के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। बाकी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना, ताकि हमारे चैनल पर आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। बाकी आपको ऐसी और भी वीडियोस देखनी हो तो उसके लिए आप सब हमारे चैनल को भी चेकआउट करना। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे चैनल की सारी वीडियोस बहुत पसंद आएंगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।